हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। इजी इंग्लिश क्लास की प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस पीरियड में आपका स्वागत है। साउंड सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारे साउंड सीखे हैं और उन्हीं की अगली कड़ी में मैं साउंड ले रही हूँ एच वाले। HERE को हम लोग पढ़ेंगे हियर। ये साउंड सिंबल है जो कि आप सब लोगों ने पहले समझ लिए हैं मुझसे। पिछले कुछ वीडियो में एक एक साउंड सिंबल को मैं समझा चुकी हूँ, अब उनकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो हियर में आर जो है वो साइलेंट रहेगा, बोला जाएगा हियर। नेक्स्ट मीनिंग है HELLO, हेलो। हेलो को हम बोलेंगे हेलो। देखिए ये अ का सिंबल है, ये वर्ड स्ट्रेस यानी इस सिलेबल पे आपको थोड़ा सा जोर अब देना है। ल, अ और उ, तो हेलो। ठीक है। नेक्स्ट है HELMET। हम इसे हेलमेट बोलते हैं, पर हेलमेट बोलना ठीक नहीं रहेगा, इसे बोलना ठीक रहेगा हेलमेट। हेलमेट। देखिए प्रोनाउंसिएशन में ये साउंड है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो है उसके अंदर ये सिंबल दिया रखा है। HYPO, हाइपो। कम करना, यानी जब हम किसी चीज़ को कम करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं हाइपो। हाइपो, हाइपो नहीं बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे हाइपो। नेक्स्ट है HYPOCRITE। वैसे देखने में ये हिपोक्रेट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उच्चारण हमें ठीक करना है। हिपोक्रेट। ठीक है। देखो एक आपने नोट किया हो तो HYPO अकेला तो हाइपो था, हाइपो, लेकिन जैसे ही आगे कुछ और एडिशन हो गया तो ये बन गया हिप। दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखना है हमें, साथ साथ मैंने इसीलिए लिखा है। IDEA, आइडिया बोलते हैं अपन, आइडिया। थोड़ा सा ठीक करना है आपकी बार, आइडिया। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल। अब इसे हमें क्या बोलना चाहिए? हमें बोलना चाहिए इंटरनेशनल। ठीक बोलते हैं, अगर आप इंटरनेशनल बोलते हैं तो ठीक बोलते हैं। नेशनल बोलने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है। इंटरनेशनल। ये श का चिन्ह है, याद आ रहा है ना आप लोग को? IRON, आयरन बोलते हैं इसे अपन। अब देखते हैं हमें बोलना क्या चाहिए। इसे हमें बोलना चाहिए आयन, AIEN, आयन। नेक्स्ट टाइम हम आयन बोलेंगे इसको। आइसोलेट लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा हमें ठीक करके बोलना है इसे आइसोलेट। आइसोलेट क्या होता है? एकांत में रहने का इच्छुक, एकांतवासी। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय होता है। आयन आप जानते ही हो, लोहा। नेक्स्ट है महीने का पहला नाम, है ना, जनवरी हिंदी में इसे कहते हैं हम, लेकिन इंग्लिश में इसका उच्चारण होगा जनवरी। देखिए ये ज का चिन्ह है, ज के अंदर मात्रा लगाइए आई की, तो जैन। न का बनाइए जनवरी, तो क्या बनाइए? जनवरी। मेरे साथ फिर से बोलिए जनवरी। नेक्स्ट मीनिंग है JEWELLERY। कोई तो इसे ज्वेलरी बोलता है, कोई इसे ज्वेलरी बोलता है, देखते हैं ठीक क्या है। इसका उच्चारण होना चाहिए ज्वेलरी। ये ज है, ये बड़ा ऊ हो गया, छोटे ऊ एक्चुअल में बड़े ऊ का सिंबल है, और दो विसर्ग, ये बिंदु आप देख रहे हो तो और ज़्यादा लंबा लेना है, तो जू, फिर तो ज्वेलरी। क्या बोलेंगे? ज्वेलरी। जेवरात को बोलते हैं अपन, है ना, गहने वगैरह को। एक मीनिंग बच्चे ऐसे बोलते हैं इंसलेट, पर ये इंसलेट नहीं है, ये है, देखिए लिखने में भी दिख रहा है इंसल्ट है ना। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? इंसल्ट। सल्ट बोलते समय थोड़ा सा जोर देना है, तो इंसल्ट। ये छोटा वाला है जो सबसे धीमा बोला जाता है, सबसे कम। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा आप लोग, इंसलेट नहीं है, ये इंसल्ट है। नेक्स्ट मीनिंग है अपना इनोसेंट लिखा है। अब इसे इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, मासूम, ठीक है। इसे हमें बोलना चाहिए इनोसेंट। सिर्फ ए यहीं पे है तो इनोसेंट, सेंट जल्दी से बोल देना है। अगला मीनिंग अपना INNOVATE, इनोवेट मतलब नवाचार करना, कुछ नया करना। तो इसे इंग्लिश में बोलना चाहिए हमें
इन अ वेट, ओ लिखा है लेकिन हमें आवाज़ देनी चाहिए इन अ वेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा, जनरली लोगों को ये कहते सुना है इंटेरोगेट, या तो इंट्रोगेट बोलेंगे वो या इंटेरोगेट बोलेंगे। अब देखते हैं इसको सही कैसे पढ़ना चाहिए। हमें सही पढ़ना चाहिए इंटेरोगेट, इंटेरोगेट। देखियो इन टेर, ये ए हो गया, ये अ हो गया, और ये गेट, इंटेरोगेट। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है LEISURE, लेजर। मैंने इसे लेजर कहते लोगों को सुना है, बट लेजर जो होता है वो ठीक नहीं मीनिंग है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेजर का मीन्स होता है खाली समय, अवकाश। इसे लेजर नहीं पढ़ा जाएगा बेटा, लेजर तो खाता हो जाएगा, है ना। इसे हम पढ़ेंगे लेशर। ये श का चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, तो इसे बोलेंगे लेशर, बस केवल इतना सा, लेशर। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना भी है। ऐसा नहीं है कि मीनिंग बहुत हाई लेवल के है, बहुत सिंपल है। खाली समय, अवकाश, हम अपने खाली समय का कैसे प्रयोग करते हैं, तो हम अपने लेशर टाइम का, लेशर टाइम। कितना सरल मीनिंग है, LION। कई लोग इसे लायन बोलते हैं, कई लोग लॉयन बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए लायन। देखिए सिंबल बता रहा है हमें, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कह रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सुधार तो करना ही चाहिए, लायन, ठीक है, शेर। नेक्स्ट मीनिंग है लिटरेचर, लिटरेचर। नॉर्मल बोलचाल में हम लोग लिटरेचर बोलते हैं, अब की बार थोड़ा सा सुधार करके पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर मीन्स साहित्य होता है, साहित्य को हम बोलेंगे लिटरेचर, लिटरेचर, ये च का चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग अपना है, बोलचाल में लोकल बोलते हैं इसको अपन, लोकल। अब इसे ठीक करके पढ़ना है हमें, लोकल। थोड़ा सा हल्का सा जो लहजा है ना हमारा वो चेंज होना चाहिए, लोकल, बस ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं है, बस 2-4 बार और देखेंगे तो अपने आप रूटीन में आ जाएगी वो। ये है LUGGAGE, लगेज बोलते हुए लोगों को सुना है, बट ये लगेज नहीं है, ये है लगेज, लगेज। ये ज का चिन्ह है, ये ए, ये ल, ये ग और ये ई, तो लगेज हो गया। अगला मीनिंग है, M से शुरू हो रहा है, मैजिक, ठीक है। अब मैजिक का जो सिंबल है वो देखते हैं, देखिए वो क्या बता रहा है, मैं, ये ज और ये ई क, तो मैजिक, ठीक बोल रहा है। यानी आप इस वर्ड को बिल्कुल ओके प्रोनाउंशिएट करते हो, बिल्कुल राइटली बोलते हो। अगला मेडिसिन, डॉक्टर के पास हम मेडिसिन लेके आते हैं ना, तो मेडिसिन नहीं बोलेंगे आइंदा से, अब से हम बोलेंगे मेडिसिन। थोड़ा सा सुधार करना है हमें, हम बोलेंगे मेडिसिन, बस मेडिसिन, फटाफट से। अगला मीनिंग हमारा है MEASUREMENT, मेजरमेंट, मतलब माप, मापना, नापना, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे, मेजरमेंट, मेजरमेंट। ये श का चिन्ह है, ये ए, ये अ, तो मेजरमेंट, मेजरमेंट। MONTH, मंथ, महीना। अब देखिए मंथ, ये जो सिंबल देख रहे हैं ये थ का है, ठीक है, मंथ। अगर मैं ये ना लिखती तो भी आप बता देते ना, जैसे देखिए मैं सिर्फ यही पूछती थी कि किस का उच्चारण है, तो आप पहचान जाते हैं मंथ का है। ओके, इस प्रकार से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनसे ये भी ला सकते हो आप। मैक्सिमम, कई लोग मैक्सिमम बोलते हैं, गलत बोलते हैं, हमें सुधार करना चाहिए, मैक्सिमम है उच्चारण में। देखिए इसके सिंबल में मैक्सिमम, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट मे, बस इसे मे बोलते हैं हम, बट थोड़ा सा और हमें सुधारना, मे, मे, मे। ओके, अगला मीनिंग हमारा है MATURE, मैच्योर, हम अक्सर बोलते हैं इसे, अब की बार थोड़ा सा सुधार के और बोलेंगे हम, मच्योर। म, ये म है और ये अ है, तो म, अब स्ट्रेस देके बोलेंगे अगला वाला, ये च है और ये यू है, ठीक है। च और यू को जब मिलाओगे तो च्यू,
और अ, तो मच्योर, मच्योर, मैच्योर, मैच्योर मीन्स होता है परिपक्व। मीन्स, MEANS को मीन्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मीन्स। देखो ये बड़ी ई है, बहुत ज़्यादा लंबा चलेगी ये, मीन्स। ये ज है, ज मतलब जू वाला ज, ठीक है। मीन्स, मीन्स होता है साधन, तरीका। मीनिंग, मीनिंग को कैसे बोलेंगे अपन, लंबी लेके जाएंगे, मीनिंग, मीनिंग, ये के लिए ये वाला सिंबल, क्लियर है। MEMORY, अधिकांशतः यानी 99% बच्चे बोलते हैं मेमोरी, मेमोरी, है ना, गलत बोलते हैं। तो हमें उन्हीं को सुधारना करना है, तो हमें बोलना है मेमोरी, मैमरी, मेमोरी, ठीक है। अगला मीनिंग है हमारा मेमोरी। मेमोरी मीन्स होती है याददाश्त, जानते हो आप लोग तो, स्मृति, इसे स्मृति भी कहते हैं, याददाश्त भी कहते हैं। अगला मीनिंग मैंने लिखा है, एक नया स्पेलिंग है, देखिए आपको जानने की आवश्यकता है, MEMOIRS। दिखने में ये मेमोर्स दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बोलने में बिल्कुल अलग है। बोलने में है ये मेमवाज, मेमवाज, मेमवाज। देखो W नहीं है, लेकिन फिर भी W क्या वजह, स्पेशल मीनिंग, इज इट वेरी स्पेशल। इसका अर्थ होता है जीवन चरित्र। जीवन चरित्र को एक और मीनिंग से जानते हैं ना अपन, ऑटोबायोग्राफी, है ना, तो मेमवाज भी उसी को कहते हैं, मेमवाज। नेक्स्ट मीनिंग है मेरा मर्चेंट। हमें R को साइलेंट करना होगा और हमें बोलना होगा मर्चेंट, म च अ न आधा और ट, तो मर्चेंट, मर्चेंट। ये वही है जो बर्ड, गर्ल, शर्ट, है ना, उसमें रहता है। नेक्स्ट मर्सी, मर्सी, मर्सी मतलब दया, वही ए लंबा वाला है ना। नेक्स्ट है MASSAGE। अपन बोलते हैं ना मसाज, गलत मीनिंग है, गलत उच्चारण है, आइंदा से हमें करना है मैसाज, मैसाज। बस थोड़ा सा ये ज की जगह पे हमें श बोल देना है, बस मैसाज। अगला मीनिंग, दो थोड़े सेम सेम से हैं, इन दोनों को देखना ज़रूरी है। MORAL, मॉरल। मॉरल मीन्स तो होता है नैतिक, नीति से संबंधित को नैतिक कहा जाएगा, मॉरल, ठीक है। ये ओ है, ये र है, ये ए है। अब ई लगाते ही इसका उच्चारण थोड़ा बदल जाएगा, अब ये मॉरल नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा मराल। जैसे ही इसका उच्चारण भी बदलता है और इसका मीनिंग भी बदलता है, अर्थ भी बदलेगा, इसका अर्थ रहेगा आत्मबल। बहुत अच्छा मीनिंग है, आप लोग को याद रखना चाहिए। मराल, मराल, मराल मीन्स आत्मबल होता है, ठीक है। सभी में आत्मबल होता है, कम ज़्यादा। माउंटेन, गलत उच्चारण, सही उच्चारण क्या होगा बताइए, माउंटेन, माउंटेन, पर्वत। नेक्स्ट मीनिंग है मोमेंट। मोमेंट मीन्स होता है पल, क्षण। इसका उच्चारण हमें करना है मोमेंट। हम सीधा सीधा मोमेंट बोलते हैं, वो नहीं बोलना है, थोड़ा सा सुधार के बोलना है, मोमेंट, मोमेंट, ए है ना ये। मॉडर्न, आर नहीं बोलना है हमें, तो मॉडर्न, मॉडर्न, आधुनिक। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, मॉडर्न। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते जाओ। मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टेक नहीं बोलना है, हमें बोलना है मिस्टेक, टेक, मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स गलती। माइजर, MISER, माइजर। ये ज, ये वही ज है जो जू वाला है, और अभी मेमवर्स में भी यही आया था, तो हमें बोलना है माइजर। माइजर मीन्स होता है कंजूस। नेक्स्ट मीनिंग है अपना MINUTE। कई लोग इसे मिनट बोलते हैं, कई लोग इसे मिनट बोलते हैं, ठीक है। ठीक क्या है वो देखते हैं अपन। ठीक ये है
मिनट, मिनट आप डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हो कि किसी वर्ड को किस प्रकार से बोला जाए। नियर, NEAR, हम इसे आर को साइलेंट करके बोलेंगे नियर, बस इतना सा, नियर। एक नया मीनिंग आपके लिए, NADIR, दिखने में नादिर दिख रहा है ये, बट नादिर नहीं बोलेंगे हम इसे, हम बोलेंगे इसे नई डियर, नई डियर, नई डियर, ठीक है। इसका मतलब होता है बिल्कुल अधोबिंदु, सबसे निचला, बिल्कुल निचला स्तर का। अधोबिंदु का मतलब सबसे नीचे, ठीक है, नई डियर। नेक्स्ट मीनिंग है NASTY, नेस्टी नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे नास्टी, नास्टी, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल, हम इसे नेचुरल बोलते हैं, लेकिन उच्चारण नेचुरल नहीं होगा, हमें इसे बोलना पड़ेगा नेचुरल, नेचुरल। देखो च आधा, आधे च में ही रह लगा दो, चरल, ठीक है, समझ में आया। तो नेचुरल, नेचुरल नहीं, नेचुरल। अगला मीनिंग अपना है NECESSARY, नेसेसरी बोलते हैं अपन इसको, नेसेसरी। थोड़ा सा सुधार करना है इसमें, ज़्यादा नहीं बदलाव है, नेसेसरी, तो नेसेसरी, क्या बोलेंगे, नेसेसरी, आवश्यकता को कहते हैं नेसेसरी। अगला मीनिंग अपना है नेबर, नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, नेबर, ठीक है। नेक्स्ट NEWS, तो हम इसे बोलेंगे न्यूज़, ये ज लगाना है हमें, तो बनेगा न्यूज़, ये यह का सिंबल है। नेक्स्ट मीनिंग है नोबडी, हमें थोड़ा सा सुधार और करना है, नोबडी, नोबडी, ठीक है। थोड़े से सुधार में अगर इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमारी स्पीकिंग ठीक हो रही, तो क्या बुरा है ना। और वैसे भी अपन नई चीज़ों को रोज़ सीख रहे हैं, आप इसमें बने रहिए चैनल पे, कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा।